श्री अकाल। पहले तो मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना टाइम यहां पर वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। मैं डॉक्टर अनुपम गोयल हूं। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट हूं लेप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, जीआई सर्जरी और बैरिएट्रिक सर्जरी में मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में। तो आज हमने बेसिकली ये जो इवेंट प्लान किया है वो एक अवेयरनेस प्लान है, जिसके अंदर हम रोबोटिक सर्जरी, जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक सर्जरीज़ हैं, उसको हम बेसिकली जागरूक करने के लिए आप लोगों के माध्यम से हम लोगों तक ये बेसिकली जो नॉलेज है ये स्प्रेड करना चाहते हैं कि ये रोबोटिक सर्जरी क्या होती है और इसका क्या फ़ायदा है। बेसिकली ये एक बहुत ही एडवांस्ड प्लेटफॉर्म है। बेसिकली ये एक मशीन है जिसको यूज़ करके बेसिकली सर्जरीज़ परफॉर्म की जाती हैं। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बड़े लोगों को ऐसा लगता है कि रोबोट एक ऐसी चीज़ है कि रोबोट सर्जरी करेगा तो डॉक्टर साहब आप क्या करेंगे, है ना, कि हमने तो आपसे ऑपरेशन करवाना है, रोबोट से नहीं करवाना। बेसिकली ये जो है मास्टर स्लेव एक मॉडल होता है जिसमें एक सर्जन ही सर्जरी परफॉर्म करता है इस रोबोट की माध्यम से। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी ह्यूमन एरर होने के चांसेस होते हैं कि कोई गलती जो कि बिना चाहे हो, रोबोट उसको ख़त्म कर देता है। इसका फ़ायदा क्या है कि जो सर्जरी है वो बहुत ही प्रिसीजन से, बहुत ही सफाई से की जाती है। इसमें पेशेंट को ब्लड लॉस नहीं होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो ओवरऑल पेशेंट की रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। पेशेंट ने सुबह सर्जरी कराई और बहुत ही एडवांस सर्जरीज, जिसमें किसी टाइम पे हम पेशेंट को 4 से 5 दिन एडमिट रखते थे हॉस्पिटल में, अभी पेशेंट 1 से 2 दिन में वो अपने घर चला जाता है। ठीक है, इन सर्जरी में पेशेंट को चीरा नहीं आता, है ना। तो ये कॉस्मेटिकली बहुत बेटर है। हम आजकल ऐसी टेक्निक से ये सर्जरी कर रहे हैं कि जो स्पेशली जो फीमेल पेशेंट्स हैं कि जिनको लगता है कि हमारे पेट पे कोई भी स्कार ना आए, कि हमने अगर साड़ी डालनी है कॉस्मेटिकली हमें पता ना चले कि कोई ऑपरेशन हुआ है, तो हम ये सर्जरी ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं कि आपके पेट पे कोई चीरा ही नहीं दिखेगा ना। ये एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये जैसे जैसे हमारे पास ये आ रही हैं ड्यू टू जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की हुई है, प्लस जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, तो उससे हम अपने पेशेंट्स तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी आपको कोई बीमारी है या आपको किसी सर्जरी का एडवाइस किया जाता है, तो आप जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं ओपन सर्जरी से फिर लेप्रोस्कोपी जिसे हम दूरबीन बोलते हैं, और इवन आज की डेट में जो रोबोटिक सर्जरी है उससे वो की जाए। मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में हमें ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल हो गए हैं जब हमारे पास ये जो मोस्ट लेटेस्ट रोबोटिक सिस्टम है डा विंसी XI, ये बेसिकली USA बेस्ड रोबोटिक सिस्टम है और इसका जो जनरेशन है ये लेटेस्ट जनरेशन अवेलेबल है। और पिछले 2.5 से 3 साल में काफ़ी हाई वॉल्यूम के नंबर्स परफॉर्म किए गए हैं गायनी सर्जरी में, गैस्ट्रो सर्जरी में, यूरोलॉजी में, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में, और सभी पेशेंट बहुत अच्छे रिजल्ट से परफॉर्म किए गए हैं। इसके बाद अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं इस रोबोटिक सर्जरी को लेके, तो हम वी आर ओपन टू आंसर इट। इस रोबोटिक सर्जरी का जो आम सर्जरी होती है उससे मतलब कॉस्ट में क्या वेरिएशन रहता है? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर, जो कॉस्ट वाला, जिसकी वजह से हम लोग भी जब रोबोटिक सर्जरी आई कि ये क्योंकि एक मशीन थी जो USA से बनाई गई थी, एक बड़ी कॉस्टली मशीन है। अगर आप आज मुझसे पूछें डॉक्टर ये मशीन आती कितने की है, ये अराउंड 20 करोड़ रुपए की ये मशीन आती है। तो जब भी आप इसे यूज़ करते हो पर पेशेंट उसकी कोई अमाउंट यूज़ होगी, अब वो कोई लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए में वो यूज़ होती है। बट हम अक्सर क्या करते हैं कि ये सर्जरी उन पेशेंट्स को देते हैं जो कॉम्प्लेक्स बीमारी से जूझ रहे हैं। आज की डेट में अगर किसी का चीरे वाला ऑपरेशन किया जाता है ओपन सर्जरी, वो जो 2 से 3 हफ्ते बेड पकड़ेगा, अपने काम पे नहीं जाएगा, वो चीरे वाले ऑपरेशन की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बाद में कभी हर्निया बन गया, कोई इन्फेक्शन हो गई जख्म में, पट्टियाँ करवानी पड़ रही हैं, तो ओवर द टाइम ये देखा गया कि जो ओवरऑल कॉस्ट है सर्जरी की, अगर हम रोबोटिक चार्ज लगा के भी वो करते हैं, वो बहुत कम है जो पेशेंट अगले 2 से 3 हफ्ते ना काम करने की वजह से अपनी वेस्ट कर रहा है। दूसरा जो पहलू एक बड़ा अच्छा हुआ कि जब ये रोबोटिक सिस्टम आया, ये इंश्योरेंसेस में कवर नहीं होता था, बिकॉज इंश्योरेंसेस का प्रीमियम ऐसा था, वो कहते थे कि ये एक लग्जरी है कि ये क्यों किया जाएगा, अगर कोई चीरे से ऑपरेशन किया जा सकता है वो कर दीजिए। बट जैसे डॉक्टर्स ने अवेयरनेस की, पेशेंट्स को अवेयरनेस हुई, इंश्योरेंसेस के अंदर कुछ चेंजेस आए पिछले 2-3 सालों में, और अब रोबोटिक सर्जरी काफ़ी इंश्योरेंसेस कवरी में जो कवर्स में इसका मिलता है क्लेम। तो उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि ओवरऑल पेशेंट्स को वो बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया। प्रीमियम देने के बावजूद पहले वो ये बेनिफिट नहीं ले पाते थे, अब वो ले पाते हैं। सर रोबोटिक सर्जरी को लेकर लोगों को ऐसे लगता है कि ये रोबोटिक करेगा, जबकि आप लोग सर्जन होता है, तो कैसे ये काम करता है? तो मैं अभी आपको इसके बाद एक वीडियो भी प्ले करके दिखाऊंगा कि ये रोबोटिक सर्जरी कैसे होती है। ठीक है, तो
जैसे सर एक लाजमी के जैसे टेक्नोलॉजी है, पहले एक फ़ोन आता था बटन वाला, फिर स्क्रीन वाले फ़ोन आए, फोल्डेबल फ़ोन आ गए हैं। सो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है। जैसे मेरे को याद है, पेशेंट पहले ओपन से दूरबीन में जाने के लिए भी 10 बार पूछते थे। तो ये वही चीज़ है कि अब दूरबीन से रोबोटिक के जाने में लोगों की एप्रीहेंशंस हैं, बट वो बिकॉज हम लोग ट्रेंड हैं इस चीज़ को, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वो नॉलेज लोगों तक पहुंचाएं। किसी चीज़ की सर्जरी होगी सर इसमें? सर इससे हम गैस्ट्रो में जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी हो गई, हर्निया की सर्जरी हो गई, कोई लीवर में गांठ बन गई है, कोई आंतड़ियों में सूजन है, आंतड़ियों में कोई कैंसर ट्यूमर बन गया है, यूरोलॉजी की सर्जरी जैसे गदूद या किडनी में कोई कैंसर बन गया है, इवन गायनी की सर्जरी जैसे बच्चेदानी में रसौली है या कोई अंडकोश में कोई गांठ बन गई है, तो वो सारे ऑपरेशन जो रोबोटिक के माध्यम से किए जाते हैं आजकल। सर हाँ, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, बिकॉज जो बच्चे हैं जैसे 3 साल से लेके 15 साल तक, उनका पेट भी छोटे साइज़ का होता है, तो ऐसे में कई बार हमें दूरबीन वाले ऑपरेशन करने में एक चैलेंज आता था। तो रोबोट के माध्यम से इवन बच्चों में ये सर्जरी हम कर पाते हैं। और सिमिलरली एल्डरली जो पेशेंट बेहोशी के लिए फ़िट होता है, इसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। अगर हम 3 साल से लेके 80 साल 90 साल तक इंसान अगर वो बेहोशी के लिए फ़िट है, उसमें हम रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। एक अनुपम जी, जैसे दिल में सुराख हो जाता है छोटे बच्चों का, इसका भी है कोई? वो कार्डियक वाले जो रोबोट होते हैं वो अलग होते हैं। जो हम आज रोबोट की डिस्कशन कर रहे हैं वो ये गैस्ट्रो, गायनी, यूरोलॉजी इस चीज़ के लिए बना है। तो ऑर्थो वाला रोबोट वो भी एक अलग होता है, और जो ये कार्डियक रोबोट होता है ये भी एक अलग होता है। सर एक टाइमिंग की क्या, जो नॉर्मल ऑपरेट होता है उसको टाइम होता है, इसका जो कितनी टाइम में टाइमिंग? सो देखिए, जब भी एक टेक्नोलॉजी नहीं आती है ना, तो एक हो सकता है कि लर्निंग कर्व जिसे बोलते हैं, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता हो, है ना। आज की डेट में जैसे हम अपने सेंटर पे रोबोटिक सर्जरी, हमारा जो रोबोटिक सर्जरी का टाइम कई बार लेप्रोस्कोपी से भी कम है। मतलब हम नॉर्मली टाइम को कभी वो नहीं करते कि एडवर्टाइज़ नहीं करते, क्योंकि टाइम कभी भी सेफ्टी का मात्र नहीं है। एट द एंड सर्जरी परफॉर्म अच्छे से होनी चाहिए। बट हम लोग कई बार जो गॉल ब्लैडर सर्जरी जो दूरबीन से करते हैं, अगर कोई इंसान 15 मिनट में कर रहा है या 18 मिनट में कर रहा है, हम रोबोटिक कोलोसिस्टेक्टमी 9 मिनट में भी परफॉर्म कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। जैसे ये मैक्स सोलर बड़ा ग्रुप है, पंजाब सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड है, जैसे मिडिल क्लास के लोगों को या लोगों को, इसमें कोई कंसेशन मिलता है? सर ऐसा है कि जैसे अब मैक्स जो हॉस्पिटल मोहाली है या बठिंडा है, यहाँ पर आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है, बट काफ़ी PSU स्कीम्स जैसे हरियाणा गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट, इवन पंजाब गवर्नमेंट, CGHS बेनिफिशियरी, ECHS बेनिफिशियरी, और PSU के जितने भी होते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी हो गए, जितने हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो सब इस टाइम में हमारे हॉस्पिटल के पैनल पे हैं, और वो कई तो उसमें से कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए इनफैक्ट अवेलेबल है। सर जिवें ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? हाँ जी सर। सो ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਈਵਨ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਿਅਰ ਅਬਾਊਟ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ राय लेना चाहता है या कोई दिखाना चाहता है OPD लिए? जैसे शांतनु जी ने पहले बताया, बरनाला मेरा होम टाउन है। सो मैं आज अगर आप सभी के पास बैठा हूँ, ये एक बड़ा एंटीसिपेटेड मेरी तरफ से एक इवेंट था कि मैं अपने लोगों के पास आना चाहता हूँ। बिकॉज जब आप एक जगह से जाते हो बाहर, मैंने देखो अपनी पढ़ाई से एक एडवांसमेंट हासिल की, अब मैं उस एडवांसमेंट को लोगों में प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे ये होता है कि मैं अपने शहर के लोगों के लिए अच्छा कर सकूँ। तो मेरे कोई भी फ्रेंड्स या फैमिली के थ्रू भी अगर किसी पेशेंट का एडवाइस आता है, कई बार हम फ़ोन पे भी उनसे बात करते हैं, उन्हें केस समझाते हैं। और आज की डेट में भी बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जो बरनाला से मेरे पास मोहाली आते हैं, अपनी सर्जरी करवाते हैं, एंड आई फील प्राउड कि हम उन लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं। सर आप रोबोटिक से कितने सर्जरी करते हैं? सर मेरा जो फर्स्ट एक्सपोजर रोबोटिक सर्जरी को 2016 में स्टार्ट हो गया था। मैं गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में बेसिकली वहाँ पर उस टाइम पे था, तो वहाँ पर इससे पुरानी जनरेशन का रोबोट था। 2011 में ये पहली बार आया था गंगाराम में, और 2016-17 से मैं ये रोबोटिक सर्जरीज किसी ट्रेनिंग में घुसा, उसके बाद में हमने परफॉर्म करना स्टार्ट किया।
मैक्स मोहाली में हम ये रोबोट 2022 में लेके आए थे। मैं आपको बड़ा प्राउडली ये चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ कि पंजाब का पहला रोबोटिक हर्निया सर्जरी भी मेरे हाथ से हुआ है, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, और पहला रोबोटिक बैरिएट्रिक सर्जरी जो वेट लॉस सर्जरी होती है वो भी मेरे हाथ से ही मैक्स मोहाली में हुई है। सो हमने कई ऑपरेशन अब रोबोटिक से काफ़ी अलग अलग स्पेशलिटी में ये परफॉर्म किए हैं। लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਰੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੋਡੈਲਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਜੇ ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰਬੀਨ ਹੈ, ਕਿ ਦੂਰਬੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਬੋਟਿਕ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।